आइए आगे चलते हैं दादी नानी की कहानियों की दुनिया में। जब रात को आसमान में चांद चमकता है और तारों की टिमटिमाहट बच्चों की आंखों में सपनों की ज्योति भर देती है, तब दादी नानी अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाना शुरू करती हैं। इन कहानियों में कभी पंचतंत्र की बुद्धिमानी छिपी होती है, तो कभी अकबर बीरबल की चतुराई, कभी इनमें परियों का जादू होता है, तो कभी जानवरों की मस्ती। दादी नानी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि जीवन के मूल्य और सीख भी देती है, जैसे मेहनत का फल, सच की ताकत और दयालुता का महत्व। बच्चे इन कहानियों को सुनते सुनते सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और यही कहानियां उनके दिल में आजीवन जगह बना लेती है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे खेती बाड़ी करते, गाय भैंस पालते और आपस में मिलजुल कर रहते। गांव की सबसे खास बात यह थी कि वहां हर किसी के सुख दुख में पूरा गांव साथ खड़ा होता। अगर किसी के खेत में काम ज्यादा हो जाता तो बाकी किसान मिलकर मदद कर देते। शादी ब्याह, त्योहार और पूजा पाठ सब मिलकर करते। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं और तालाबों का पानी कम होने लगा। लोग परेशान हो गए, लेकिन हार मानने की बजाय सबने मिलकर पास की पहाड़ी से पानी लाने का नाला बनाया। कई दिनों की मेहनत के बाद पानी गांव तक पहुंच गया और खेत हरे भरे हो उठे। उस दिन के बाद से गांव वालों ने यह ठान लिया कि वे हमेशा मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना करेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एंड मेहनती चिंटी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक हरी भरी बगिया में एक छोटी चिंटी रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। हर दिन सुबह सुबह उठकर खाने की तलाश में निकल पड़ती और अपने घर के लिए दाने इकट्ठा करती। उसी बगिया में एक टिड्डा भी रहता था। टिड्डा सारा दिन गाना गाता, ऊदता फिरता और मजे करता। जब भी वह चिंटी को मेहनत करते देखता, हंसकर कहता, अरे चिंटी, तू क्यों इतना काम करती है? जिंदगी का मजा ले, नाच गा, खेल कूद। चिंटी मुस्कुराकर कहती, दोस्त, मैं आज मेहनत कर रही हूं ताकि जब ठंडी सर्दियां आई तब मुझे भूखा न रहना पड़े। टिड्डा हंसकर टाल देता। समय बीता। धीरे धीरे सर्दियां आ गईं। चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगी। टिड्डा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह ठंड और भूख से कांप रहा था। दूसरी ओर चिंटी अपने घर के अंदर आराम से बैठी थी। उसके पास खाने के ढेर सारे दाने थे। भूखा टिड्डा चिंटी के पास आया और बोला, माफ करना दोस्त, मैं तो सिर्फ खेलता रहा। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दोगी? चिंटी ने दयालुता से कहा, ठीक है,